नमस्कार, मैं अभिषेक राज संडे सवाल में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा है उसका रिप्लाई इस एपिसोड में हम करने वाले हैं। एपिसोड नंबर 78 है और इस एपिसोड में आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप भी इस एपिसोड में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने का जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह से, सबसे पहले अपना नाम लिखना है, ट्रेड का नाम लिखना है, अपना एज लिखना है, अपने राज्य का नाम लिखना है, इसके बाद अपना सवाल लिखना है। अगर इस फॉर्मेट में अगर आप कमेंट करते हैं तो हो सकता है आपके प्रश्नों का रिप्लाई हम वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए शुरुआत करते हैं। जो आज का प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न क्या है भाई? आईटीआई का एडमिशन का मौसम चल रहा है और ये इसी मौसम में इन्होंने कमेंट कर दिया है आईटीआई एडमिशन को लेकर। तो मैं सोचा कि चलिए इस पे चर्चा कर लिया जाए। बहुत दिन हो गया कि भाई आईटीआई में जो एडमिशन होने वाला है उसमें इनको क्या गाइड कर सकते हैं। इनका एज जो है 15 साल एज है, ठीक है, और नाम मिथिलेश कुमार है, बिहार के औरंगाबाद से हैं। क्वेश्चन है कि सर हमने आईटीआई करना है 2024 में, 10th पास किया है, 84% है, ठीक है, बहुत अच्छा, 84% नंबर है 10th में इनका। सर आप मुझे यहां बताते हैं कि मैं आईटीआई करूं या 12th, प्लीज रिप्लाई करिए। बोले कि आईटीआई करूं या 12th करूं मुझे बता दीजिए, ठीक है। और इनका यह है कि सर कोचिंग में जो सेमिनार हुआ था उसमें भी ये आए हुए थे और चाहते हैं कि हम इनके आईटीआई के जो एडमिशन है उसके लिए इनको गाइड करें। देखिए भाई, प्रश्न बहुत अच्छा है और समय भी बहुत अच्छा है। किसी टाइम में एडमिशन का प्रक्रिया भी चल रहा है, आपको मैं समझाता हूं कि अगर आप आईटीआई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले स्वयं से खुद से एक सवाल पूछना है कि हम आईटीआई क्यों करना चाहते हैं। तो आपके अंदर से जवाब आएगा कि क्या मैं सर्टिफिकेट के लिए आईटीआई कर रहा हूं कि मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा और हम खुश हो जाएंगे मेरे पास आईटीआई की डिग्री है, या प्राइवेट नौकरी चाहिए आपको, या सरकारी नौकरी चाहिए, या कहीं भी छोटा मोटा जॉब मिल जाए उसके लिए आईटीआई कर रहे हैं। किस लिए आईटीआई करना चाहते हैं, किसने बताया आपको आईटीआई करने के लिए? अगर इन सवालों का जवाब अगर आपका मिलता है तो फिर आपको इसका सॉल्यूशन में मिलेगा कि आईटीआई कहां से करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपका सवाल, आपके दिल से ये आवाज आ रही है कि भाई आईटीआई हमें तो करना है सरकारी नौकरी के लिए, किसके लिए? सरकारी नौकरी के लिए। अगर ये सवाल है आपका कि सरकारी नौकरी के लिए हमें आईटीआई करना है तो फिर तो बात सही है, तब मैं इसका आंसर दूंगा, ठीक है ना। समझिए मेरी बातों को। तब इनके प्रश्न हम आएंगे कि 12th के बाद करें या 12th का पहले करें, ठीक है। तो अगर सरकारी नौकरी के लिए आईटीआई करना है तो एक बात आप समझ गए होंगे कि भाई सरकारी नौकरी के लिए अगर आईटीआई करना है तो आईटीआई ढंग से करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस तरह के नोट्स मटेरियल क्वेश्चंस बैंक का लगातार टच में रहना होगा, उस तरह के फैकल्टी से गाइड लेना होगा। किसी को अगर नौकरी मिलता है ना, जिससे घर में नौकरी है, उसको उसी के घर में हमेशा नौकरी हो जाती है। रीजन क्या है ना, कि वो बचपन से उसके घर में लोग गाइड कर रहे हैं कैसे पढ़ना है, कौन फैकल्टी के पास जाना है, कहां पे एडमिशन लेना है, कौन आपके लिए बेहतर है, कौन खराब, ये सारी चीजें घर वाले बताते रहते हैं। लेकिन जिससे घर में कोई बताने वाला नहीं होता है ना, उनके घर में कभी नौकरी भी नहीं मिलती है। क्योंकि अगर आपको कोई दूसरा कोई बता रहा था ना, आपको विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता है। जैसे सरकारी नौकरी आपको चाहिए, अगर आप प्राइवेट आईटीआई से जाकर आईटीआई कर लीजिएगा जहां पर पढ़ाई नहीं होती, जहां पर ट्रेनिंग नहीं होता है, जहां पर कुछ भी नहीं ऐसा होता है, तो फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगा। अगर वहां मान लीजिए पढ़ाई होता भी होगा तो टेम्पोररी होता है, उस तरह से नहीं होता कि आप इसरो, रेलवे, मेट्रो, पीएसयू, बिजली विभाग, आर्मी इत्यादि में चले जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि अगर आप सरकारी नौकरी के लिए आईटीआई करना चाहते हैं तो आप इजी वे कोचिंग के माध्यम से आईटीआई करिए, ठीक है ना। किसके माध्यम से करिए? इजी वे कोचिंग के माध्यम से। होगा क्या फायदा भाई कि एडमिशन के टाइम से ही, जिस दिन एडमिशन होगा उसी दिन से आपको सरकारी नौकरी का तैयारी शुरू हो जाएगा, सरकारी नौकरी का तैयारी शुरू करा दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इजी वे कोचिंग में आज हजारों छात्रों ने सरकारी नौकरी अलग अलग विभागों में लेकर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। रेलवे में बहुत सारे बच्चे गए हैं, मेट्रो में गए हैं, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, बिजली विभाग, तमाम जगह नौकरी कर रहे हैं, सब आईटीआई से। और इजी वे कोचिंग पूरे भारत का एकमात्र कोचिंग संस्थान है जो आईटीआई छात्रों को सरकारी नौकरी का तैयारी कराती है। अब हमारे माध्यम से एडमिशन लीजिएगा तो होगा क्या कि हम आपको किसी न किसी आईटीआई कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, पढ़ाएंगे अपने पास, उसी लेवल का पढ़ाएंगे जिससे आपको सरकारी नौकरी मिलेगा,
एडमिशन के पहले दिन से स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, तमाम चीजें मिलेगा। कोचिंग का पैसा कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है ना, कोचिंग का पैसा कुछ भी नहीं जाएगा, फ्री में कोचिंग हो जाएगा पूरा। और जो बच्चे यहाँ 6 महीना तैयारी करते हैं, आप मेरे साथ 2 साल रहिएगा। 2 साल अगर आपको ढंग से हम पढ़ा दिए तो तीसरा साल जैसे आईटीआई कंप्लीट होगा आपको नौकरी मिलना तय है, ठीक है। तो सरकारी नौकरी के लिए अगर आईटीआई करना है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि यहां से कर लीजिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए और आईटीआई करिए, ठीक है। अब आते हैं कि भाई 10th पे करें कि 12th पे करें। अगर आप 10th पास हैं तो जरा सोचिएगा, 10th के बाद आप 12th करेंगे, ठीक है ना, 2 साल 12th में लगेगा। 12th पे क्या कोई नौकरी आती है क्या? नहीं। ग्रेजुएशन करिएगा, फिर या ग्रेजुएशन करिए या बीए करिए, एमए करिए, जो भी करिए, तो तब जाकर नौकरी का शुरुआत होता है। और हम लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली से, हमें चाहिए जल्दी नौकरी, नौकरी का दरवाजा खुल जाए, है ना। तो हम कहेंगे कि भाई 10th पे आईटीआई करिए, ठीक है ना, आईटीआई में एडमिशन ले लीजिए और बिहार बोर्ड से हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम देकर 12th का इक्विवेलेंट डिग्री मिल जाता है आपको। फिर इसके बाद ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब अगर नौकरी में जाना है, जल्दी नौकरी चाहिए, मिडिल क्लास फैमिली से, किसान के बच्चे हैं, गांव से हैं, तो घर वाले इंतजार नहीं करते हैं। आप 10वीं के तुरंत बाद आईटीआई में एडमिशन लीजिए, आईटीआई के साथ 12th भी हो जाएगा और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी हो जाएगी। और मेरे मार्गदर्शन में रहेंगे तो नौकरी 100% गारंटेड है कि मिलेगा। बस जिस तरह से 84% यहां पर लाए हैं, उसी तरह से मेरे यहां भी अगर पढ़ाई कर लिए तो बाबू टॉपर बनोगे, ठीक है। सवाल का जवाब मिल चुका होगा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन इनका है कि इलेक्ट्रिशियन है इनका, ठीक है ना, नाम इनका है जासिका यादव और ये झारखंड से हैं और इनका 2024 में आईटीआई कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करें? आईटीआई इस साल जिन भी बच्चों का कंप्लीट हो जाएगा, अब उनको क्या करना चाहिए? देखिए, करना क्या चाहिए, फिर स्वयं से सवाल करना चाहिए कि क्या आपके घर वाले 1 से 2 साल वेट कर सकते हैं, 1 से 2 साल इंतजार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर 1 से 2 साल आपके घर वाले इंतजार कर सकते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब का प्रयास करना चाहिए, लेकिन तभी करना चाहिए जब आपके दिल से आवाज आए कि नहीं, हमको भी सरकारी नौकरी चाहिए। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो घर वालों से परमिशन लीजिए कि 1 से 2 साल हमको टाइम दीजिएगा क्या। अगर वो टाइम देते हैं तो फिर करना क्या है, आपको इजी वे कोचिंग का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। अब कोई लोग बोलेगा कि प्रचार कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रचार नहीं कर रहे हैं बाबू। इस तरह का कोई बैच पूरे इंडिया में किसी के पास है तो बता देना, फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। 0 लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा और आपको उस लेवल तक हम पहुंचा देंगे कि अगर इसरो का फॉर्म आता है, चाहे बार का फॉर्म आता है, चाहे डीआरडीओ का फॉर्म आता है, रेलवे, मेट्रो, किसी का भी, तो आपको एक बार में सिलेक्शन होगा। बस आपने आईटीआई जस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, घर वालों से परमिशन लीजिए और मुझे 12 महीने दीजिए। 12 महीने में आपकी जिंदगी हम बना देंगे। बाय द वे, अगर नौकरी नहीं भी होता है तो नॉलेज इतना होगा ना कि आप पैसा बहुत अच्छा कमाइएगा, इस बात की गारंटी है। और नौकरी होगा क्यों नहीं, हर सप्ताह हर महीने भर्ती आ रही है। देखिए, आईयूसीएल में भर्ती आया, एनपीसीआई में भर्ती आया, एएचएल में भर्ती आया, नेवी ट्रेडमेंट में भर्ती आया, बहुत सारी भर्तियां चल रही है। आने वाले दिनों में बहुत सारी भर्ती आने वाली है। तो भर्तियों की कमी नहीं है, कमी बस इतना है कि आपके अंदर उत्साह नहीं है, आपका जो आत्मबल है मर चुका है, उसको जगाइए। क्योंकि आप ही के जैसे बच्चे आज इसरो, डीआरडीओ, बार्क में नौकरी कर रहे हैं। भर्तियां इतनी आती है ना कि अगर आप आईटीआई के तुरंत बाद लग जाते हैं तो नौकरी मिल जाता है। वैसे आपको आईटीआई में एडमिशन के दिन से ही प्रयास शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन किसी ने आपको बताया नहीं। तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके आप अपना तैयारी को अंतिम मुकाम तक पहुंचाइए, घर वालों से परमिशन लीजिए और हम आपके साथ हैं और निश्चित तौर पे आपको नौकरी मिलेगा। पढ़ने का तरीका बस आपको मालूम होना चाहिए और पढ़ने का तरीका के लिए हमने सेमिनार लिया है यूट्यूब पे। आप जाकर यूट्यूब पे मेरा 3 घंटे का जो सेमिनार है उसको देख लीजिए, सारा दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। ठीक है। विभास कुमार इलेक्ट्रीशियन है, 19 साल एज है। देखिए 19 साल एज है इनका और बिहार से एसी कैटेगरी से। बहुत बढ़िया बाबू। इस उम्र के बच्चे जब कमेंट करते हैं तो काफी अच्छा लगता है कि चलिए देश में जागरूकता बढ़ रही है, आईटीआई के बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। एसी कैटेगरी से भी होकर इन्होंने ये कमेंट किया है तो काफी मतलब अच्छी बात है कि इस तरह से चीजें बदल रहा है समाज में भावनाएं कि भाई हमें पढ़ना है, नौकरी लेना है। ठीक है।
ये बोल रहे कि सर इसरो का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास से। और ये ऑनलाइन क्लास जो है इजी वे कोचिंग के लिए के ही क्लास इन्होंने ज्वाइन किया है। और बोल रहे हैं कि हम ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, इजी वे से कैसा आना होगा सर जी, रूम मिल जाएगा? आपके क्लास के बारे में देखिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, आपको रूम मिल जाएगा। हॉस्टल अवेलेबल है मेरे यहाँ, आप आकर उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, आप आ जाइए। और 19 साल के एज में, 18 साल के एज में, 17 साल के एज में अगर आप इस डिसीजन पे जा रहे हैं कि हमको पटना आना है, तैयारी करनी है, और आप 12 महीने केवल मेरा साथ देते हैं, तो आपकी तस्वीर बदलेगी, आपका जिंदगी बदलेगा, और आप जिंदगी में कुछ कर लीजिएगा जरूर। क्योंकि देखिए, होता क्या है ना कि बहुत कम बच्चे हैं ना कि जो घर से निकलने का हिम्मत करते हैं। बहुत कम बच्चे हैं ना कि जिनको लगता है कि हम नौकरी ले लेंगे। बहुत कम बच्चे हैं ना कि उनके अंदर वो उत्साह है कि हमको कुछ करना है। ये केवल अंदर से आना चाहिए। अपने अंदर की इस चीजों को जागृत करिए। इतना ही सही काम से नौकरी मिलता है। पढ़ने से, पढ़ाई अलग चीजें होती है, हर कोई पढ़ लेगा, लेकिन ये पढ़ने के लिए हिम्मत जुटाना बड़ी काम है। अगर आपने हिम्मत जुटा लिया, जैसे तैसे भी हिम्मत जुटा लिया, तो फिर कामयाबी आपकी चरण चूमेगी, ये बात की गारंटी है। तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आप आइए ऑफलाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको नौकरी भी मिलेगा, इस बात की भी गारंटी है, क्योंकि एससी कैटेगरी से हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके मन में ये सवाल है कि हम पटना आके इजी वे कोचिंग ज्वाइन करेंगे, तो बिल्कुल आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, तो इजी वे ग्लोबल डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को, और यहाँ पाइएगा तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के यहाँ पर कोर्स दिखाई देंगे। अभी फिलहाल में आप अगर जीरो से तैयारी करना चाहते हैं, तो मास्टर कोर्स का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। और फाउंडेशन बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, जीरो से लेवल से एकदम पढ़ाया जाएगा, हर चीज आपको बताया जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं तो देखिए, हर एग्जाम में करंट अफेयर आ रहा है, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस से प्रश्न आ रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि भाई करंट अफेयर का मैगजीन ला दिए हैं, स्टैटिक्स जीके का करंट अफेयर ला दिए हैं, आपको बुकलेट ला दिए हैं, 250 एमसीक्यू हर महीने आपको देते हैं। डेली हम लोग मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के असाइनमेंट देते हैं, जिसमें उसका सोल्यूशन भी होता है। इसके साथ में डेली का करंट अफेयर, डेली का जनरल स्टडी, डेली का जनरल स्टडी साइंस देते हैं, ठीक है। और ये तीनों, 1, 2, 3 और 4, ये चारों जो सेगमेंट है, सबको मिलाकर हम लोगों ने मास्टर करंट अफेयर बनाया है। इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र 111 रुपया में 12 महीने की वैलिडिटी मिलता है। और हर महीने करंट अफेयर मैगजीन, करंट अफेयर बूस्टर, मासिक करंट अफेयर बुकलेट और डेली क्विज एंड मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है ना, हर महीने। इस तरह से आप 111 रुपया में कम से कम 20 से 25 नंबर का तैयारी आप आराम से कर लेंगे। हर एग्जाम में आपका बढ़िया स्कोर जाएगा। तो मेरे ख्याल से मास्टर करंट अफेयर को आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। नहीं तो कम से कम डेली क्विज और मॉक टेस्ट इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपके मन में भी कोई सवाल होगा जो हमसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।